वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का मुसविदा सियासी जमातों के साथ शेयर किया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। जजेस तैनाती कमेटी में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास कल होगा। खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। JUI का आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने पर जोर। के बाद भी 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ की, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई थी 2.5 दिन पहले हुई थी। आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है, अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है तो सीनियर मोस्ट ही आएगा। आईनी चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले हुआ था। आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती हैं, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में मामला हल भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में सदर जजेस की तैनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरीफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद दलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। बात की कोई डेट रखें क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। वानी PTI से मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर तजावीज़ या मुसवदा देंगे। JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हर जमात का हक है कि अपने लीडर के साथ मुशावरत करे। हमारी पार्टी ने अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। मुसविदा उनके पास कोई नहीं है, वो अब भी कहीं शाया हो रहा होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, ये लोग रबर स्टैम्प कोड बना रहे हैं। हम इन आईनी तरमीम को नहीं मानते। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करता होंगे। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे पर एक दूसरे के करीब हैं। शरीर रहमान और कामरान मुर्तज़ा की जरदारी हाउस में मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारे मुसवदे में बुनियादी फ़र्क आईनी अदालत का है। जो मुकदमात आईनी अदालत से मुतल्लिक़ हैं वो 100 से 150 के दरमियान है। चंद मकामात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं। शरीर रहमान ने कहा, कहीं ऐसा नहीं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस तैनात हों, ऐसी तैनातियों से ही डैम फंड बने हैं। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरामीम भी नहीं होंगी, मगर शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे पर एक दूसरे के करीब। शहरी रहमान और कामरान मुर्तज़ा की जरदारी हाउस में मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारे मुसवदे में बुनियादी फ़र्क आईनी अदालत का है। जो मुकदमात आईनी अदालत से मुतल्लिक़ हैं वो 100 से 150 के दरमियान है। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं। शहरी रहमान ने कहा, कहीं ऐसा नहीं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस तैनात हों, ऐसी तैनाती से डैम फंड्स बने। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, आईनी तरमीम भी नहीं होंगी, मगर शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। शानदाना गुलजार ने हर्जा सराय की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने 15 अक्टूबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। ये लोग 9 मई दोबारा
बर्पा करना चाहते हैं। KPC विफाक पर यलगार की गई, सुबह की मशीनरी इस्तेमाल हुई। बानी पीटीआई ने हज़ारों दहशतगर्द पाकिस्तान में लाबस आए। ये दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत नहीं करते, ये इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंट्स हैं। PTI के एहतजाज के ऐलान पर आईनी तरमीम कमेटी के इजलास में इज़हार तशवीश। अरकान ने कहा कि हम इकट्ठे बैठकर आईनी तरमीम के इत्तेफाक के राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब SCU के मौके पर इंतशारी सियासत की जा रही है। उमर अयूब बोले, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फुस्तायत की इंतहा कर दी। हुकूमत ने हमारे कारकुनान का जीना दोबारा कर रखा है। PTI मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह इस मरतबा हमारी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। क्या डी चौक पर एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे? क्या आपके ब्लैकमेलिंग से आईनी तरमीम रुक जाएंगी? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का PTI से सवाल। कहा कि PTI का एजेंडा हमेशा से यही रहा कि मुल्क को गैर मुस्तहकम रखें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ना बुखारी कहती हैं, तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान किया। इस ऐलान जंग का जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे जंग में दिया जाता है। PTI दहशतगर्द जमात है। तलाल चौधरी ने कहा कि कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले एक जैसे हैं। अब एहतजाज की मजम्मत नहीं, इनकी मुरम्मत करेंगे। मौलाना फजल रहमान को भी इस जमात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया है। 63A की पुरानी तशरीह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था। मौजूदा ज़मीनी हालात के मुताबिक 63A की पुरानी तशरीह ही ठीक थी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आइन को एक तरफ कर दे और मुल्क चलता रहे। बानी PTI की बहनें जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद। डी चौक पर एहतजाज के खिलाफ मुकदमात के समात में दोनों बहनें अदालत पेश। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने मुलजिमों से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। असलहा और शराब बरामद केस में वज़ीर आला की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 23 अक्टूबर तक ये वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को अदालत तलब कर रखा था। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। इजलास में 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। मेहमान सदूर और वज़राए आज़म इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। 900 वफूद और हुकूमत में मौजूद होंगे। 200 के करीब आलमी मीडिया के नुमाइंदे आएंगे। वज़ीर आज़म 15 अक्टूबर को मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, फौज, रेंजर्स, FC और दीगर इदारे तैनात। उधर पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंडस हॉस्पिटल का दौरा। नया इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत सुनी। खातून ने वज़ीर आला से पुलिस के खिलाफ शिकायत की। मरीम नवाज DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सरकारी अस्पतालों में बेहतरी के लिए मुश्तरका प्लान भी तलब किया। बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। लाहौर में बच्चों को वरगला कर अगवा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 29 मगवी बच्चे बाजियाब करवा लिए गए। बच्चों को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अगवा किया गया। पुलिस ने सरगना समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG इमरान किशोर के मुताबिक मुलजिमान बच्चों को आज़ाद कश्मीर ले जाते, उनसे जबरी मशक्क़त करवाई जाती और गैर अखलाक़ी सरगर्मियों का निशाना भी बनाया जाता। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान से तफ्तीश जारी।
कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कलअदम BLA धमाके में मुलविस करार। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने गाड़ी चीनी बाशिंदों के काफिले के करीब आकर उड़ा दी। 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 से जायद जख्मी। गंदम और आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। पंजाब में फ्लावर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये महंगा कर दिया। कीमत 1750 रुपये हो गई। उधर पेशावर में भी आटा महंगा। एक माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा हुआ। कीमत 1700 रुपये हो गई। फाइन आटा 1900 रुपये में फरोख्त। शहरियों का महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा।